चलिए, पहले जो है क्लैपिंग वाली करते हैं, ऊपर हाथ उठाने वाली नहीं। हाथों को इस प्रकार लो और ये इस प्रकार पूरे खुलेंगे और इस प्रकार ताली बजेगी। गुप्ता जी गलत कर रहे हो आप। ये ऐसे ऐसे हाथ चलेगा, ऐसे ऐसे। ये पूरा कंधा पूरा पीछे तक ऐसे 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 दबाव। देखो जरा, वापिस। अब हम कहीं रुकेंगे नहीं, ठीक है? कंटिन्यूटी चलेंगे। पहली आवर्ती श्वास भरे ऊपर बुझाए। दूसरी, तीसरी, चौथी, वापिस। शांत बैठे। नासिका वगैरह साफ करनी है तो कर ले। पैरों को खोल दें, सिर को ढीला छोड़ दें, भुजाएं कमर के पीछे। पंजे 1 फुट की दूरी पे फासला, अंगूठे लगे, उंगलियां आसन से चलाएं। कम से कम 20 से 25 बार। गिनती पूरी हो जाए तो रुक जाना है। एड़ी पंजे मिलाएं, सुख आसन में बैठे, आलती पालती मार के। अब हमें क्लैपिंग करनी है जी। हम जो है माथे से शुरू होंगे, फिर हाथों और पैरों तक जाएंगे। पहले अपने माथे को जो है 10 बार क्लैपिंग इस प्रकार करो। दस की गिनती पूरी हो जाए तो फिर पीछे 10। फिर अपनी कनपट्टी पे 10। फिर अपने गालों पर 10। फिर आंखों वाले भाग पर 10। हल्के हल्के, बहुत हल्के चलना है यहाँ पे। अपने हाथों की क्लैपिंग। वापस हाथ की मुट्ठी की क्लैपिंग। दूसरी मुट्ठी की। हथेली के पीछे वाले भाग पर। इसको चलते चलते जाए 10-10 गिनती करते हुए 3 बार रिपीट कर लें ऊपर से नीचे।
ये स्थिति बाएं पे, ये स्थिति अपने कंधे, ले जाओ। ये स्थिति बगल, दूसरी बगल, अपने फिर चेस्ट वाला भाग, अपना पेट वाला भाग, नीचे नाभि वाला भाग, अपने साइड वाला भाग, अपने कमर का नितंब वाला भाग, अपनी थाई, आगे से भी, अपने घुटने वाला भाग, पैरों को चाहे फैला लें यहां पर, अपनी पिंडलियां, पूरे पैर की गोलाई के साथ। अब मार ले आलती पालती तलवे, ढोलक ताल बजाए, अपने तलवों को लगाए, इसमें समय अधिक से अधिक। चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश, बजाओ। गुप्ता जी ऐसे कर लो, एक के टांग एक ऊपर रख के, और ये तलवे बजाओ। थोड़ी सी बाहर निकाल लो एक को, हाँ जी, बजाओ। अब ये जो पैर के अंदर जो खाली स्थान है, उसको उंगलियों से, अंगूठे से रगड़ो आगे पीछे तक, इस खाली स्थान को रगड़ो। थोड़ा और ऊपर के आगे, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से, हाँ, न इसी के थोड़ा सा ऊपर, आप थोड़ा नीचे जा रहे हो। हाँ, ये खाली स्थान जो है बचा हुआ है, क्योंकि ये हमारा जमीन से टच नहीं होता और ये हृदय को प्रेफरेंस करता है। चलिए, वापस आते हुए पैरों को फैला दें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं इस प्रकार रखें कि मेरी दंडासन की स्थिति बन जाए। श्वास भरें, पंजे आगे की ओर पीछे, श्वास खाली करें, अपनी ओर दबाएं, पूरा खिंचाव, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, गोलाई, गोलाकार राउंड, धीमी धीमी गति के द्वारा, उल्टी दिशा से भी राउंड। वापिस आते हुए दायां पैर मोड़ते हुए एड़ी जंघा के साथ सटा दें, हथेली से घुटने को आसन की ओर दबाएं और उठाते हुए सीने की ओर लाएं, दबाना, उठाना, बारंबार करते जाएं। जल्दी जल्दी उठाओ लगाओ, उठाओ लगाओ, यानी उठा, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा दबाव जरूर डाल दो, नीचे पूरा दबाव डाल दो, बस करते जाओ।
हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे रखते हुए झूलाएं। कोशिश करें अधिक से अधिक पीछे जाए, घुटने को क्रॉस करते हुए जाए। वापस आते हुए यही अभ्यास दूसरे पैर से करें। दबाएं, उठाएं, करते जाएं। दबाना, प्रेस करना, खींचना। एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे झूला झुलाएं। वापिस आते हुए पद्मासन लगाएं। दायां पैर मोड़े बाएं जगह पर, बायां पैर मोड़े दाएं जगह। जिनसे ये ना हो पाए वो अपने किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लें। धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करते हुए नाभि को रीढ़ की ओर दबा दें, मूल बंद लग जाए। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें, फिर मूल बंद लगा दें। आवर्ती को दोहराते जाएं। बहुत ही उत्तम अभ्यास। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र प्रभाव में आने से जीवन का आधार, श्वासों की बढ़ोतरी शरीर के अंदर। अपने को सामान्य करें। मधुर आवाज, श्रद्धा युक्त, प्रारंभ से अंत तक एक लय, ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में। श्वास भरें, ओठों को गोल करें। ओ गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। कुछ क्षण शांत बैठें इसी अवस्था में मनन करते हुए। पैरों को खोलते हुए सभी काग आसन की स्थिति में आ जाए। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाए।
पैरों में हल्का सा फासला बना के रखें। दोनों भुजाएं बगल में साइड में लगा दें इस प्रकार। श्वास भरें, गर्दन को पीछे की ओर दबाएं। श्वास खाली करें आगे की ओर, पीछे, आगे, पीछे, आगे। मध्य में आते हुए थोड़ी दाएं कंधे पर खिंचाव दें। बाएं कंधे पर थोड़ा खिंचाव दें। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए कान दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए गर्दन को गोलाकार राउंड के साथ धीमी धीमी गति के द्वारा राउंड पूरा हो जाए तो उल्टी दिशा से भी राउंड लें। राउंड पूरा करने के बाद वापस भुजाएं सामने सीधी, 5 उंगलियां शक्ति से खोल दें। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद कर दें। फिर खोल दें एक बार और, फिर बंद कर दें। मुट्ठी को नीचे की ओर दबा दें, ऊपर की ओर, नीचे। भुजाएं सीधी रहें, ध्यान रहे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। यहीं से गोलाई में घुमा दें, गोलाकार राउंड। कोशिश करें कोनियां ना मुड़ें, विपरीत भी घुमा दें। धीरे से वापस आ जाए। फिर से भुजाएं सामने की ओर ले लें, हथेली का रुख ऊपर की ओर कर दें। चलाएं, कोनियों को बेंड करें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। उंगलियां कंधे पर रख दें, कोनियों को दाएं बाएं खोल दें और चलाएं। कंधे खोल दें, सीधा कर दें। फिर उंगलियों को रख दें कंधे पर, कोनियां आपस में मिला लें और यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। कोनियां मिला लें, उल्टी दिशा से घुमा दें। वापिस आते हुए उंगलियों का ग्रिप कर दें, कंधे के पीछे रख दें। कोनियां मिलाएं, पीछे की ओर खींच दें, फिर मिलाएं, फिर खींच दें, फिर मिलाएं और फिर खींच दें। धीरे से वापस दोनों मुट्ठियां बना लें और कंधों को ऊपर नीचे करें। वापस सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। पहले इससे पहले एक ताड़ासन लेंगे। ग्रिप करें
एड़ी पंजे मिला लें, दबा दें, भरते हुए श्वास ऊपर। कोशिश करें मेरी भुजा कान के पीछे चली जाए, शरीर मेरा सीधा हो जाए। नाभि वाले भाग को रीढ़ की ओर दबा दें, एड़ियों को ऊपर की ओर उठा दें, श्वास को भर लें। एड़ियां नीचे, भुजाएं इसी प्रकार। फिर उठा दें, फिर नीचे, फिर उठा दें, फिर नीचे, भुजाएं सामने की ओर लाते हुए वापस। सूर्य नमस्कार के लिए 2 भाग आगे आ जाएं, 2/3 भाग। हाथ जोड़ें हृदय गुहा पर, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर शक्ति से खींचें, थोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें, कंधे और कमर का ऊपरली भाग पीछे की ओर दबा दें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगा दें। जिनकी हथेलियां नहीं लगी, कोशिश करके घुटने मोड़ें और हथेलियों को आसन पर रख दें। दायां पैर पीछे ले जाएं, बायां पैर पीछे ले जाएं, एड़ियां आसन से लगा लें। शरीर को एक समान अंतर करते हुए अष्टांग नमन की पोजीशन लें। घुटना, छाती, माथा आसन पे रखें, नाभि वाला नितंब वाला भाग उठा के रखें। माथे को रगड़ते हुए शरीर को आगे की ओर खींचें और भुजाओं को सीधा कर दें ऊपर की ओर। शरीर मेरा एक समान भुजंगासन की स्थिति बन जाए। घुटनों को उठाते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेल दें। दायां पैर आगे ले आएं, दायां पैर पीछे ले जाएं, बायां पैर आगे ले आएं, बायां पैर पीछे ले जाएं, दायां पैर आगे ले आएं, बायां भी ले आएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं। थोड़ी को कंठ की तरफ दबा के कंधों को पीछे की तरफ दबा दें और अपने आसन पर पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें, भुजाओं को शरीर के नज़दीक रखें। श्वास चढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे श्वासों को लेना, पूरा भर लेना। धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करना, पूरा निष्कासित कर देना। कम से कम 3 राउंड ले लें, आपकी स्थिति बहुत शीघ्रता से सामान्य होने लगेगी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। पीछे जाते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचें। पूरा खिंचाव, ढीलापन ना आने पाए। प्रत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं, भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे ले जाएं। मिनिमम 10 की गिनती गिनने के बाद वापस आके बैठेंगे, बैठ करके विश्राम लेंगे।
आवर्ती पूर्ण हो जाए तो वापस आकर के बैठ करके विश्राम। पैरों में फासला, हथेलियां कमर के पीछे, शरीर को ढीला छोड़ दें। चढ़े हुए श्वासों को फिर नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे श्वासों को भरना, धीरे धीरे श्वासों को खाली करना। 3 कम से कम बार दोहरा लें इस अभ्यास को श्वासों का। आपके श्वास बहुत शीघ्रता से नॉर्मल की तरफ जाने लगेंगे। श्वास आपके नॉर्मल हो गए होंगे। यहीं से लगाएं पद्म आसन। योग मुद्रा का अभ्यास लेंगे। दायां पैर मोड़ें बाईं जगह पर, बायां पैर मोड़ें दाईं जगह पर। दोनों भुजाएं मेरी कमर के पीछे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद हो। शरीर को खींचें, पूरा खिंचाव दें। भुजाएं नीचे की ओर खींचते हुए शरीर मेरा खिंच जाए। भर ले श्वास। कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुकते हुए माथे को लगाने का प्रयास करें। नहीं लगे कोई बात नहीं, झुकाव मेरा बराबर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय जी और दबाव डाल सकते हो, कमर को खींचते हुए तो और डाल लो। हाँ, भरते हुए श्वास धीरे धीरे मध्य में आए, पूरा खिंचाव करें। अब ये स्थिति हमें बनानी है दाएं घुटने की तरफ, यानी अपने घुटने को थोड़ी से क्रॉस करना है और धड़ मेरा घुटने के साथ लग जाए, ऐसी मेरी स्थिति बने। चलें, धीरे धीरे जाएं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, डालो दबाव। मध्य में आए, ये स्थिति बाईं ओर करें। जाएं बाईं ओर। इस अभ्यास के द्वारा मेरे शरीर के मसलन पेन ठीक होते हैं और कब्ज की शिकायत दूर होती है। मध्य में आए, फिर खींचें और खींचते हुए एक बार फिर आगे की ओर झुकें। अब पूरा नहीं झुकना है, आधा झुकाव डालें और यहीं से दाएं बाएं क्रॉस करें। दायां घुटना, बायां घुटना 3 बार कम से कम रिपीट जरूर करें। और फिर मध्य में आ जाएं और धीरे धीरे सीधे हो जाएं। पद्म आसन जिनके लगे हुए हैं वो तुला आसन का अभ्यास और ले लें। दोनों हथेलियां बगल में साइड में रखें और शरीर को जितना अधिक से अधिक ऊपर उठा सकते हैं उठा दें। जितना उठा सकते हैं उठा दें। रोकने का प्रयास करें और अब यहीं पे झूला झूल लें और धीरे से वापस आ जाएं। पैर फैला दें, दोनों भुजाएं दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन अपने आप में बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन में सुबह, शाम, दोपहर, भोजन से पहले, भोजन के बाद जरूर बैठें। पाचन आपका बढ़िया बनने लगेगा, कब्ज की शिकायत दूर होने लगेगी और शर्करा जैसी बीमारी भी दूर होने लगेगी। शशांक आसन, आज मंडूक आसन लेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए नाभि के इर्द गिर्द रख दें और श्वास भरें, दबाएं अपने नाभि वाले भाग को अधिक से अधिक अंदर की तरफ और दबाते हुए श्वास खाली करते हुए थोड़ी वाले चिन्ह वाले भाग को आसन की ओर लाएं। ये बाबू जी गर्दन नहीं झुकानी है, गर्दन को खींच के रखो ऊपर की तरफ दबा के ऐसे, और शरीर का दबाव डाल के रखो। लगाएं समय, जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। लगना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहें।
तो ये गर्दन आपने टेढ़ी कर रखी है, खींचो इसे ऊपर की ओर, तानो गर्दन को। हाँ, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसका दूसरा भाग करना है। बाएं हथेली का कप बना के नाभि पे रख लें, कप बना के रखना है नाभि के ऊपर, और दूसरी हथेली का कप बना के ये जो हड्डी वाला भाग है इसके अंदर फंसाना है। ऐसे दबाएं अपने नाभि वाले भाग को अधिक से अधिक, दबाते हुए फिर अपने को लाएं आगे की ओर। गर्दन आपकी ऊपर लगी रीढ़ के साथ लगी रहेगी, ठोड़ी वाला भाग आना चाहिए आसन की तरफ। फिर समय लगा लें, जितना अधिक समय लगा सकते हैं। रोकें जितनी देर रोक सकते हैं, रुकना संभव हो तो वापस आना, नहीं तो रुके रहें। अब इसको हथेली को पलट दें, जो पहले नीचे हथेली थी उसको ऊपर ले लें और ऊपर वाली को नीचे कर दें। पुनः एक बार फिर दबाव डालें और धीरे धीरे फिर आगे की ओर झुकें। अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए जितना अधिक समय लगा सकते हैं रुकें। इतना संभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। विश्राम ले लें इसी अवस्था में बैठ करके। थोड़े बहुत श्वास अगर चढ़े हैं तो नॉर्मल हो जाएं, नहीं चढ़े हैं तो अगले अभ्यास के लिए बढ़ेंगे। वैसे इस अभ्यास में थोड़े से श्वास हमारे चढ़ जाते हैं, भाई मेरे तो चढ़ जाते हैं, बाकी आपका पता नहीं। सिंहासन, आगे से अपने घुटनों को फैला लें, अधिक से अधिक, जितना अधिक फैला सकते हैं फैला लें, और हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा रखें और दृष्टि अपनी भवों पे लगा लें। जीभ को पूरी तरह बाहर निकालते हुए गले से थरथराना आरंभ करें। पांच राउंड लें कम से कम। हर राउंड में आपकी नाभि अंदर चली जाए। जितनी और जीभ बाहर अधिक निकाल सकते हो उतनी अधिक बाहर निकालो जीभ। गर्दन को जितना पीछे दबा के रख सकते हो उतना पीछे दबा के रखो। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आवृत्ति पूरी हो जाए तो वापस आते हुए आए हुए रेशे को निकल लें, गले की मसाज कर लें। हास्य योग, मन बनाते हुए, खिलखिलाते हुए, जोर शोरों से भुजाओं को ऊपर उठाते हुए हंसना आरंभ कर दें। वापिस आते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठ करके अपनी हंसी की लघु लहरियों को समावित होता हुआ देखें अपने अंदर कि मेरा रोम रोम इस हंसी के द्वारा कैसे मुस्कुरा रहा है। शिथिलासन, दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ। शरीर मेरा ढीला,
श्वास मेरे नॉर्मल हो जाएं। ये बाबू जी इस हाथ को पीछे लेके जाओ ऐसे, बस इसको एंगल, ये स्थिति बनती है। हाँ, कान को रखो दाएं कान ऐसे, ये दाएं कान पर शिथिलासन। लेंगे हम धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, अपने टखनों को पकड़ें और धीरे धीरे पहले पैरों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, जितने अधिक पैर उठ सकते हैं उठा दें, और फिर आगे से धड़ को भी उठा दें, और जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। आपके रीढ़ का विकार दूर, कंधे भुजाएं सही, लगाएं जितना समय लगा सकते हैं। अधिक से अधिक समय आपने लगाना है। असंभव स्थिति में आपको वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। शिथिलासन बाएं कान पर, बाएं पोजीशन में ले लें शिथिलासन। बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ। हाँ हाँ ऐसे, ये वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल विश्राम, शरीर ढीला और श्वास मेरे सामान्य। हस्तपाद उत्थान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के पीछे, भुजाएं पीछे खींची रहें, पैर आगे खींचे रहें। पूरे अभ्यास के दौरान आपका प्रयास खिंचाव को ढीला ना पड़ने पाए। अपनी एड़ियों को जमीन से स्पर्श हटा दें, ज़्यादा ऊंची नहीं करनी है, सिर्फ जमीन से स्पर्श हटाना है। पंजे तान के रखने हैं। दाएं भुजा और बाएं पैर धीरे धीरे आकाश की ओर सीधा कर दें, और यहाँ समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। घुटनों में दायां हाथ बायां पैर, और धीरे से वापस आएं। ये स्थिति विपरीत करनी है। उठा दें बायां हाथ दायां पैर, धीरे से वापस आएं। एड़ियां उठा के रखें, खींच के तान के रखें, भुजाओं को पीछे खींच के तान के रखें, ढीली ना पड़ने दें। अब शरीर में जरा सा भी ढीलापन ना हो और गति तेज ना हो। गति धीमी गति के द्वारा धीरे धीरे दोनों पैर दोनों हाथ उठा दें, और जितना अधिक समय लगा सकते हैं उतना समय लगा के रुकें। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। असंभव स्थिति में वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। विश्राम, दोनों भुजाएं शरीर के नजदीक और शरीर मेरा ढीला, श्वास आपके नॉर्मल। इस अभ्यास के बाद आपको एक अभ्यास और करेंगे हम। अगर मेरे श्वास नॉर्मल हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अपने श्वासों के साथ नॉर्मल स्थिति बना लें।
धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को खाली करना। मिनिमम 3 की गिनती का अभ्यास जरूर किया करें, श्वासों को छोड़ना और लेना, जिससे कि मेरे श्वास शीघ्रता से नॉर्मल हो जाते हैं। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, घुटने के ऊपर ग्रिप लगाएं और श्वास भरते हुए अपने घुटनों को दबा दें पेट की तरफ। श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को लगा दें घुटनों के बीच। उठा दें जी, और उठा दो शरीर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यथाशक्ति रुके रहें सामान्य श्वासों के साथ। जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगा लें। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहें। भरते हुए श्वास गर्दन वापस, खाली करते हुए श्वास पैर सीधे। शव आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, भुजाएं शरीर के नजदीक। पंजों से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने पंजों तक। 5 राउंड कम से कम लें। धीरे धीरे श्वासों को भरना, धीरे धीरे श्वासों को खाली करना। ये 1 राउंड बनेगा। इस प्रकार अपने 5 राउंड लें और हर राउंड के साथ अपने शरीर का मानसिक अवलोकन भी करते जाएं। आपकी ये गिनती पूर्ण हो जाए तो फिर अपने को अपने आप में देखें और महसूस करें कि मैं ढीला और स्वस्थ हो गया। पॉजिटिव सोच को अपने अंदर रखें, नेगेटिव सोच को बाहर दूर फेंक दें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। पद्मासन या सुख आसन, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। चक्षु व्यायाम। अपनी आंखें खोलें, अपनी दृष्टि अपनी भौं पर लगा दें। आंखें कोशिश करें खुली रहें, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें। क्रम से ऊपर नीचे देखें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। फिर अपनी आंखें खोलें, दृष्टि दाएं कंधे की ओर, जितनी दूर तक जा सकती है ले जाएं। आप देखते जाएं जहां तक भी आपको दिखाई दे रहा है, दूर से दूर, और उसी स्थान को चयन कर लें। जमा दें वहीं पर आंखें। यही स्थिति बाईं ओर ले जाएं। आंखें नहीं बंद करेंगे, खुली खुली आंखों में बाईं ओर। यहां भी दूर से दूर देखते हुए एक चिन्ह बना लें, बिंदु बना लें। इन दोनों बिंदुओं को क्रम से दाएं बाएं देखें।
मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद। आपने 4 बिंदुओं को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। अब 3 राउंड दाएं से और 3 राउंड बाएं से गोलाई ले लें। आंखें खोलें, खुली आंखों के द्वारा 3 राउंड दाएं से गोलाई लें। पूरा चक्र बनाएं अपनी पुतली का। जब आपके ये 3 राउंड पूरे हो जाएं तो विपरीत दिशा में लें। जब आपके विपरीत दिशा में भी 3 राउंड पूरे हो जाएं तो आंखें कोमलता से बंद कर बैठें। ब्लिंकिंग के 25 राउंड लें। अपनी आंखों को जल्दी जल्दी चलाएं, जितनी तेज गति दे सकते हैं दें। और जब आपकी 25 की गिनती पूरी हो जाए तो आंखों को कोमलता से बंद करके बैठना है। करते जाएं। आंखों की सुरक्षा हेतु ये व्यायाम बहुत ही लाभकारी। आपकी सभी मांसपेशियां आंखों के आसपास की लचीली और सशक्त बनती हैं और आपकी रोशनी आंखों की सब बढ़िया बनती है। जब गिनती पूरी हो जाए तो आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पामिंग, दोनों हाथों का कप बनाएं और लगाएं अपने आंखों के ऊपर। बाहर का प्रकाश अंदर ना जाए, अंदर अंधेरा ही अंधेरा बन जाए। और उस अंधेरे में अपनी आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों को देखने का प्रयास करें। अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देगा, आंखें अधिक से अधिक फैलेंगी, उन्हें फैलने दें क्योंकि उनका स्वभाव है अंधेरे में फैलना, रोशनी में सिकुड़ना। अपनी उंगलियों से अपनी पलकों को, भवों को सहलाते हुए धीरे से वापस आ जाएं और शांत बैठें। अब हम चलते हैं प्राणायाम की श्रृंखला पर। हम लेंगे अग्निसार का अभ्यास। ये अभ्यास मेरा खाली श्वास का अभ्यास है और 3 राउंड आपको इसके लेने हैं। हर राउंड के अंदर खाली श्वास करके नाभि को दबाना है और दबी हुई नाभि को बारंबार जितने राउंड के साथ कर सकते हैं करेंगे। उसके पश्चात कुछ क्षण शांत बैठेंगे, फिर श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। 3 राउंड आपने लेने हैं। चलिए धीरे से पूरा श्वास पहले भरें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए नाभि को इतना अधिक से अधिक अंदर की तरफ दबा दें कि आपके सभी पेट की मांसपेशियां अंदर दब जाएं। और दबने के बाद ढीला छोड़ दें, दबा दें, ढीला छोड़ दें, दबा दें, ढीला छोड़ दें। जिसके जितने राउंड बनते हैं उतने आराम से करने हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। किसी के 2 बनते हैं 2 बनाएं, 4 बनते हैं 4 बनाएं, 10 बनते हैं 10 बनाएं। नहीं बनते हैं तो बारंबार अंदर बाहर करते हुए श्वास को लें, खाली करके दबा दें। इस प्रकार एक आवृत्ति बन जाएगी। 3 राउंड की आवृत्ति ले लें। ये अभ्यास मेरे शर्करा की बीमारी को दूर करता है, पाचन को बढ़िया बनाता है, जठराग्नि तेज होती है। दबाएं, ढीला छोड़ें, दबाएं, ढीला छोड़ें। अभ्यास पूर्ण हो जाएं तो शांत बैठेंगे, नहीं तो पूरे करेंगे अभ्यास।
अभ्यास पूर्ण होने के बाद अपने को शांत करके बैठें। बंधों का अभ्यास लेंगे। धीरे धीरे अपने श्वास को भर लें और भरे हुए श्वास में तीनों बंद लगा दें। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद, अपना निष्कासन अंग को ऊपर की ओर खींचें। उड़ियान बंद, अपने नाभि वाले भाग को रीढ़ की ओर दबाएं। जालंधर बंद, ठोड़ी वाले भाग को कंठ के साथ लगाएं। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। भरे हुए श्वास में जितनी देर भी रुक सकते हैं रुकें। और रुकना असंभव होने लगे तो भारी कुंभक में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए और नाभि को रीढ़ की ओर तीनों बंदों के साथ फिर उस अवस्था में रुक जाएं। भरे हुए श्वास में रुकना असंभव हो गया तो धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए नाभि को रीढ़ की ओर दबा दें और फिर रुकें। और फिर रुकना असंभव हो तो नाभि को ढीला छोड़ शांत बैठना है, नहीं तो रुके रहें। जितना समय लगा सकते हैं लगाएं। यह आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, आपके रोकने श्वासों को रोकने की क्षमता है। बंद लगाना भी मेरे प्राणायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब स्थिति आपकी पूर्ण हो जाए तो शांत भाव से बैठ करके अपने आप को देखें, महसूस करें। पलावनी प्राणायाम। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर रहें और भरे हुए श्वास को आगे की ओर झुकते हुए पूरी शक्ति से श्वास को बाहर निकाल दें। वापिस आके शांत बैठें। पुनः एक बार और दोहराएं, फिर जाएं। समय लगाना है यहाँ पर श्वास को खाली करने में। जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगा लें। जितनी गंदी वायु सब बाहर कर देंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ। ऑक्सीजन भरपूर अंदर आएगा फिर। और धीरे से वापस आकर के शांत बैठें। देखें अपने अभ्यास को। आज हम लेंगे अनुलोम विलोम। 5 मिनट तक अभ्यास हमें लेना है। बनाए प्रणाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, छोटी उंगली बाईं नासिका पर, बायां हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में। बाईं नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास भरना है। भरे हुए श्वास को कुछ क्षण अंदर रोके रखना है और फिर दाएं नासिका को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को पूरी तरह खाली करना है। और निष्कासित होने के बाद पूरा श्वास फिर अंदर की ओर नाभि को दबाते हुए और बचा खुचा श्वास भी खाली करना है। और फिर दाएं से ही भरना है और बाएं से निष्कासित करना है। ये आपकी एक आवृत्ति बनेगी। इस प्रकार 5 मिनट लगातार। जब आपके 5 मिनट हो जाएंगे तो मैं आपको वापस बुला लूँगा। लेते रहें।
बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। मेरे शरीर की प्रत्येक नस नाड़ियाँ इसके द्वारा प्रभावित होती हैं और एक एक ब्लॉकेज खुलने की पूरी संभावना बन जाती है। सवेरे शाम कम से कम 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट का जरूर इसमें अभ्यास लेने का प्रयास किया करें। शाम को सोते समय जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो उस समय भी इस अभ्यास को आप करके सोएं तो फिर अपने लाभ को देखें, कैसी बढ़िया नींद आएगी। कमर और गर्दन को जितना सीधा रख के अभ्यास को लेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेते रहें। जो वापस आ गए अभी ले लें, अभी समय नहीं हुआ, 5 मिनट नहीं हुए अभी। जब बाएं नासिका से श्वास निकालने का नंबर आए तो पूरा श्वास निष्कासित करने के बाद शांत होकर के बैठें और अपने को अपने आप में देखें। हर प्राणायाम के बाद, हर अभ्यास के बाद अपनी स्थिति को स्वयं जांच लिया करें कि मेरा किए गए प्राणायाम के द्वारा, मेरे किए गए अभ्यास के द्वारा मेरी स्थिति क्या बनी। भामरी प्राणायाम के 5 राउंड लें। अंगूठे कानों में, उंगलियां आंखों पर, नासिका के नीचे, भुजाएं खिंची हुई, भरे श्वास भंवरे जैसी गुंजन के साथ करते हैं। पोज बनाइए, अंगूठे कानों में, उंगली आंख पर, नाक पर, यहाँ, और कंधे ऐसे खींच लीजिए। अब श्वास भरिए और अब गुंजन कीजिए।
आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत होकर के बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके कमर गर्दन को सीधा कर और ध्यान की स्थिति बना लें। अपने अंदर के विचारों को आता जाता देखें या अपने मस्तिष्क वाला एक भाग चुन लें और वहाँ पर ऐसे देखें कि ज्योति का एक हमारे हृदय की तरफ ज्योति जल रही है, उसको निहारते जाएं दीपक के रूप में। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि, उसके पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यो मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टदुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षममृताम्। द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं, शान्ति पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरोषधय, शान्ति वनस्पतय, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठें, अपने शांति के अनुभव करें। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें, उनको रगड़ें। रगड़ते रगड़ते जो भी उष्मा बने उस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें। आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम।